समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदा मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की ये अनुपम रचना और संलेखना संबंधी ये प्रकरण चल रहा था। आत्मार्थी व्यक्ति संलेखना की भावना भाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संलेखना अंगीकार की भावना होनी ही चाहिए। इस संदर्भ में श्लोक नंबर 178 और उसकी सुंदर भावार्थ और विशेषार्थ के संदर्भ में हम प्रकरण को आगे बढ़ा रहे थे। संलेखना वो है जो इस जीव के धर्म को परभव में साथ में ले जाती है। संलेखना अगले जन्म तक साथ में जाने वाली है, माने धर्म को ले जाने वाली है। संलेखना वो ब्रिज है जो ब्रिज इस जन्म से अगले जन्म के बीच में धर्म को ट्रेवल करने के लिए योग्यता प्रदान करता है, साधन प्रदान करता है, फैसिलिटी प्रदान करता है। माने इस जन्म से धर्म को अगले जन्म तक लेकर के जाना हो, धर्म रूपी धन को यदि हमें साथ में लेकर के जाना हो तो कौन सा मीडियम होगा, ये ट्रेवलिंग का साधन क्या होगा। इस जन्म से अगले जन्म तक धर्म ये कौन सी ट्रेन में बैठ करके पहुंचेगा, कौन सी फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, कौन सा हेलीकॉप्टर होगा कि कौन सा रॉकेट होगा जिससे धर्म इस जन्म से अगले जन्म तक चला जाए। तो बोले उसके लिए यदि कोई साधन है तो उस साधन का नाम, साधन समझ गए ना आप कि साहब हमें यहाँ से बम्बई जाना है, क्या साधन है, हमें यहाँ से अमेरिका जाना है, क्या साधन मिलेगा, हमें यहाँ से कैलकाटा पहुँचना है, क्या साधन, साधन क्या है। तो इसी तरह से धर्म को इस भव से अगले भव तक ले जाना है तो साधन क्या है, बोले साधन का नाम है संलेखना। क्या तो संलेखना वो साधन हो गया जो साधन, जिस साधन के माध्यम से ट्रेवल करता हुआ धर्म अगले जन्म तक हमारे साथ में जा सके। कब ली जानी चाहिए संलेखना, संलेखना लेने की विधि क्या है, संलेखना लेने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया और किस विधि से संलेखना ली जानी चाहिए। संलेखना लेने के लिए राइट टाइम कौन सा है। तो यहाँ कल कुछ बातें हमने देखी थी। ऐसी परिस्थिति बन जाए जब कोई असाध्य रोग आकर के घेर लेवे, या फिर उपसर्ग आ जाए, दुर्निवार उपसर्ग। उपसर्ग ऐसा नहीं कि उपसर्ग तो आ गया और अभी दूर हो गया, क्या उपसर्ग ऐसा जिस उपसर्ग को निवारण न किया जा सके, ऐसा उपसर्ग। या फिर महादुष्काल की परिस्थिति हो जाए, धान्य प्राप्ति होना सुलभ न हो सके और ऐसी स्थिति बन जाए कि अब धर्म नहीं निभ पाएगा, तो फिर समझदार व्यक्ति को इस कृतघ्नि शरीर को स्वयं ही त्याग देने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। कुछ ऐसा कोई बात नहीं, ये नालायक, ये दुष्ट शरीर, ये मुझे धर्म साधन में बाधा उत्पन्न करता है, मुझे इस शरीर का साथ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं,
छूट जाए तो छूट जाए ये शरीर, लेकिन धर्म साधन नहीं छूटना चाहिए। धर्म साधन कभी नहीं छूटेगा। देखिए बड़ी सुंदर यहाँ बात कही थी, जब शरीर की स्थिति पके हुए पान की तरह हो जाए, जब शरीर की स्थिति ऐसी हो जाए कि हम ऐसा महसूस कर रहे हों कि दीपक में तेल खत्म हो गया है, या जब ऐसा महसूस कर रहे हो हम, अब तेल ही खत्म हो गया है दीपक में, तो अब क्या करेंगे? तो विनाश के सन्मुख जानकर, क्योंकि दीपक में तेल खत्म हो गया तो दीपक बुझने वाला है। पान माने वृक्ष के ऊपर लगा हुआ पत्ता, यदि वो सूख गया है, यदि वो पीला पड़ गया है, तो इसका मतलब अब उसके टूटने का समय आ गया है, अब उसके झड़ने का समय आ गया है। तो जब ऐसा विचार होने लग जाए, जब आपके दिलो दिमाग में कभी भी एक वाक्य गूंजने लगे, थोड़ी देर के लिए, क्षण मात्र के लिए भी आ जाए, अब जिंदगी लंबी नहीं है, तो उस समय उस व्यक्ति को सल्लेखना अंगीकार कर लेना चाहिए। हृदय में ये बात आ गई है ना, अब जिंदगी लंबी नहीं है। ये बात तो लागू होगी वृद्धावस्था के ऊपर, लेकिन अचानक कोई परिस्थिति बन जाने पर भी यही परिस्थिति बन जाती है, लगता है शायद प्राण निकल जाएंगे, लगता है शायद इस बाढ़ से हम बच नहीं पाएंगे, लगता है इस आतंकवाद के शिकार हम भी हो जाएंगे, लगता है इस परिस्थिति में। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को समाधि मरण और सल्लेखना ले लेनी चाहिए, ऐसा यहाँ टोडरमल जी का आदेश है। हमारे गुरु टोडरमल क्या कह रहे हैं? भैया तुम छोड़ दो, तुम त्याग दो, तुम सब कुछ दृढ़ हो जाओ बिल्कुल। तो देखिए क्या कह रहे हैं, क्या क्या बातें कह दी थी। और आप फिर यदि ऐसा हो जाए, बाद में परिस्थितियां बदल जाए, तो बोले कोई बात नहीं, आप जिस त्याग कर रहे हैं, आप जिस समय संयम ले रहे हैं, जिस समय प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उस समय इतनी सावधानी पूर्वक ले रहे हैं कि इस कंडीशन और इस परिस्थिति में मेरे सब चीजों के त्याग है। जब आप हॉस्पिटल में चले गए हैं, तब आप त्याग कर सकते हैं इस तरह का कि मैं किसी के प्रति कोई ममत्व नहीं है। देखो ममत्व नहीं है का मतलब फिर आप चिंता नहीं करेंगे अस्पताल में बैठे हुए, अरे बेटा फिर उसका देख लेना, फिर उससे इतना लेना, फिर उसका इतना देना, फिर उसका ऐसा करना, वहाँ की ज़मीन है देख, वहाँ की प्रॉपर्टी देख, उसको देख लेना, अभी इस समय अच्छे दामों के अंदर मिल रही है और इतने दामों में बिक जाएगी। ये बातें यदि आप कर रहे हो तो फिर आप सल्लेखना के अंतर्गत नहीं हो, समझ लेना। सल्लेखना तो तभी संभव होगी, सल्लेखना का मतलब ये है कि हमने सबसे नाता तोड़ दिया उस दौरान, अब हमारी तरफ से कोई जिए चाहे मरे, अब हमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। सल्लेखना धारण करने वाला व्यक्ति, उसके प्राण ऐसे नहीं अटकते, अरे बस एक बार मेरा बेटा आ जाए, एक बार मेरा बेटा आ जाए, एक बार उसका मुंह देख लूं। बिस्तरों पर पड़े पड़े लोग भी इस तरह की डिमांड करते रहते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब भी वैसी डिमांड करते, बस बहू को, बेटे को बुला लो, बेटे को बुला लो, बस मेरा अंतिम समय, एक बार उसको बुला लो, मैं उसे देखना चाहता हूं। अरे क्यों देखना चाहता है तू? यदि सल्लेखना ले रहा है, तुम यदि समाधि मरण करना चाहते हो, तो समाधि मरण का मतलब यह है कि भैया साथ छूट गया अनंत काल के लिए, अब नहीं है साथ, अब किसे संभालना है और किसकी चिंता करना है। अब तो अपने आप की चिंता कर ले, जीवन भर अपनी चिंता नहीं करी, जीवन भर परिवार की तो चिंता करते रहे, अब भी यदि परिवार की चिंता करेंगे तो क्या होगा? और उसकी चिंता करने में कोई सा नहीं है। सुनो एक बात कहूं आपको मार्मिक, जिस को खाली करना होता है ना, होटल के जिस रूम को खाली करना होता है, वहां की नहीं करता समझदार व्यक्ति। फील करना जरा जब कभी होटल से होंगे, फील करना जरा जब कभी धर्मशाला खाली करके निकले होंगे, क्या चद्दर पड़ी है, बिस्तर पड़े हुए हैं, खींचे हुए हैं, चीज धुली है, गंदगी पड़ी है, संभाल कोई मतलब नहीं है, जो होगा तो होगा, अरे हम तो चले, अब दोबारा कौन आएगा इस कमरे में? आप सोचो जरा, फील करो उस चीज को। जिस जगह हमें आना नहीं है, जिस जगह से हम निकल गए हैं, आपकी फीलिंग होती है ना ऐसी? क्या घर से निकलते समय घर को इतना कभी फैलाते हो जितना आपका धर्मशाला का रूम आपके निकलने के बाद फैला रहता है? कितना फैला रहता है बताइए मुझे, कौन संभालता है?
डब्बा पड़ा है, चद्दर उठा करके देखता है, गद्दा ऐसे फेंकता है, तकिया ऐसे खींच करके देखता है, कोई चीज रह नहीं, इसको उठा करके उधर पटक देता है, ऐसे फेंक देता है, कचरा पड़ा है तो ढोल देता है, गिरे बाद में हो जाएगी सफाई। हमें थोड़ी ना आना है इस कमरे के अंदर दोबारा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सोचो आप, जिस जगह पर हमने कुछ टाइम बिताया, जिस जगह पर सुबह 8 बजे की जगह 10 बजे, 10 बजे की जगह 11 बजे, यदि रूम क्लीन करने वाला नहीं आया हो तो आप रूम क्लीन करने वाले को 3 बार कॉल कर देते हो कि भैया आज रूम क्लीन नहीं हुआ, आज सफाई नहीं हुई रूम में, होटल के रूम में साफ सफाई करने नहीं आया आज। आप सोचिए, उसको खाली करते समय बेडशीट से जूते साफ करके चले आते हैं। दूध डुल जाता है तो परवाह नहीं है, चाय डुल जाती है तो परवाह नहीं है, गंदगी हो रही है तो परवाह नहीं है। क्यों? हम क्यों संभालें उसे? क्यों? क्योंकि हमें जाना है यहाँ से। अब मैं ये कह रहा हूँ, वहां तो बड़े होशियार बने हो और इस देह को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, संपत्ति को छोड़ करके जाने का समय आ गया है, विदाई का समय आ गया है, और तुम इनकी संभाल में मंदबुद्धि हो। क्या हो गया है? संलेखना की बात कर रहे हैं भाई साहब, समाधि मरण की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा विचार करना एक बार। अब ये पीछे की चीजें विचार करने योग्य नहीं है, अब ये पीछे बातें दिमाग लगाने योग्य नहीं है। अब परिवार का क्या होगा, अब संपत्ति का क्या होगा, अब धन का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, अब तिजोरी का क्या होगा, अब इसका क्या होगा। अरे होगा जो होगा, हम चले, अब हमें क्या लेना देना। बोलो, पीछे से यदि तुम्हें बुलाते भी रहेंगे ना तो तुम लौट करके कभी आना पसंद नहीं करोगे। इसका नाम संलेखना है। ऐसे परिणाम होने चाहिए अंत समय में। मैं क्यों करूं इसकी संभाल, बतलाइए। मैं क्यों करूं शरीर की संभाल, मैं क्यों करूं इधर उधर, क्यों उपयोग को लगाऊं। क्या आप धर्मशाला के रूम से, वहां से निकलते समय, होटल के रूम से निकलते समय वहां झाड़ू पोंछा लगाते हो खुद अपने हाथ से? नहीं लगाते हैं ना। छोड़ दो, जिनवाणी सिखा रही है, छोड़ दो विकल्प। आपका जैसा नेचर है उस नेचर को आपको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। बोलो, कुछ नहीं करना है। गड़बड़ ये है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। जो कर रहे हैं, जो हमारी हैबिट में है, जो हमारी प्रैक्टिस में है, उसी चीज को तो फॉलो करना है। छोटे छोटे से बच्चे बचपन से तू मैं करते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये आपका है, ये इनका है, नहीं ये मेरी चीज है, ये मेरी नहीं है। इसका मतलब उसे मेरी और पराई ये करना तो आता है। क्या क्या आता है उसे? ये तो खूब आता है हमारे को, अपना पराया करना, ये तो हमें आता है। तो यही तो काम करना है वेद विज्ञान के लिए, और करना क्या है? बोलो, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए पिताजी साहब करना तो यही काम है। और क्या है? ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये काम करना है। और तो पूरी जिंदगी हो गई ये मेरा है और ये मेरा नहीं है ये करते हुए। यही तो काम करना है। कितना सुंदर यहां सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सीख जाएं तो जीवन निहाल हो जाए, और यदि नहीं सीख पाए तो कुछ मतलब नहीं है। क्या जनवाणी माँ है सिखाने वाली, समझ लो आप। माँ जो बात सिखा रही है, बच्चे उसे यदि गंभीरता से सीखें तो जीवन भर सुख शांति से रहेंगे। और यदि कमजोरी रह गई, समझ लीजिए आप, क्या यदि कमजोरी रह गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये जनवाणी माँ हमारे को सिखा रही है। दादा बहुत पहले प्रशिक्षण शिविरों में एक एग्जाम्पल दिया करते थे, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं लोग तो भूल भी गए। प्रशिक्षण शिविरों में एक एग्जाम्पल दिया करते थे, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं लोग तो भूल भी गए होंगे, लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं होगा। हमारे पुराने लोग, यदि कोई किसी को ध्यान हो तो, एक एग्जाम्पल देते थे ऐसा कि, और उदाहरण देते थे महाभारत का उदाहरण देकर के बात करते थे। प्रसंग ऐसा बना महाभारत में, अब वो लौकिक महाभारत दृष्टि से समझ लीजिए, लेकिन दादा देते थे, बोले जो गांधारी थी दुर्योधन की माँ, और धृतराष्ट्र अंधे थे। जैन परंपरा की बात नहीं है, लेकिन जो टीवी के अंदर जो दिखाई है उस महाभारत की बात कर रहा हूं, और जो एग्जाम्पल दादा दिया करते थे उस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। उससे कुछ सिद्ध होती है कुछ बात। आंखों पर उसने जीवन भर पट्टी बांध ली। और एक प्रसंग ऐसा बना, उसने अपने बच्चे को नहीं देखा, जन्म से अपने बच्चे को नहीं देखा। तो जब दुर्योधन था तो दुर्योधन को किसी ने ये कहा
कि तुम नग्न होकर के क्या, और माँ ने बुलाया कि मैं पट्टी खोल रही हूं और तुम मेरे सामने आओ, तो जो जो आंखों के निगाहें पड़ेगी, माँ की निगाह पड़ेगी शरीर के ऊपर, समझ लीजिए आप वो शरीर वज्र का हो जाएगा वो अंग। और श्री कृष्ण उस बात को समझ गए, उस चतुराई को, और श्री कृष्ण ने रास्ते में जाते हुए बोले तुम जा रहे हो अपनी माँ के पास में, तुम एक काम करो, तुम अपनी कमर के ऊपर ये पत्ते लपेट करके जाओ। ऐसे जाओगे तुम कि नहीं? ऐसे ही कहा है माँ ने। कह रहे तुम क्या बात करते हो, वो बचपन की बात अलग होती है, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसे ऐसे नहीं जाया जाता। और वो पत्ते लपेट करके अपने गया, तो वो जो जितना अंग बचा था जो पत्तों से ढका हुआ था, उसके अलावा पूरा शरीर वज्र का हो गया। इसके माध्यम से एक बात वे जरूर कहते हैं कि बोले जो हिस्सा, जो पार्ट जिसके ऊपर मां की निगाह नहीं पड़ी, समझ लीजिए वहीं कमजोरी रह जाएगी। ये बात वहां दादा हमेशा कहा करते थे, मैंने तो कई बार सुनी है, 20-25 साल पुरानी बात कह रहा हूं। खूब प्रशिक्षण शिविरों के अंदर विशेष प्रवचन चला करते थे उनके उस समय। बोले जो हिस्सा शरीर का, जीवन का जो पार्ट मां के निर्देशन के बिना बीत गया, चला गया, समझ लो उसमें वीकनेस रह जाएगी। हम कहना चाह रहे हैं ये जिनवाणी मां है, ये हर कदम पर शिक्षा दे रही है, ये जिनवाणी मां कुछ सिखा रही है। इस मां करके भाई साहब मां ही होती है, ये समझ लेना आप कुछ भी। और एक और बात कहूं, आत्मा, इसमें भी मां है क्या? जिनवाणी तो मां है ही, जिनवाणी तो मां है ही। ये भी कौन है इस देह देवालय में? आत्मा। मां मतलब समझ गए आप? किसी काम से निकले और निकल गए और वहीं से कहीं जाना पड़ गया और सूचना नहीं दे पाए और कहीं फंस गए और ऐसे उलझन में आप आ नहीं पाए, न मालूम क्या स्थिति बन गई, 1 आध दिन 2 दिन लग गए, डॉक्टर पकड़ लिया कि कुछ हुआ, कि कहीं बंदी बना लिया, कि कहीं कुछ पता नहीं लगा, और आप वहां से लौट करके आए। आते ही पहले बेल बजाई बाहर, बेल बजाते ही बोलो क्या रिएक्शन होगा? पत्नी नहीं कह रहे, पत्नी का रिएक्शन क्या होगा? बोलो कहां मर गए थे, मतलब बात कर रहा हूं मैं। सोचो, बात नहीं करेगी 2 दिन तक, सूचना देने का काम नहीं था, शक्ल नहीं देखेंगी, और बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, बेटा कहां रह गया था, बेटा कोई तकलीफ तो नहीं हुई? समझ में आ रही है? माँ क्या है? ये जिनवाणी माँ है हमारी, ये आत्मा है जिसके सानिध्य में रह करके सर्व दुख मिट जाते हैं, जिसके सानिध्य में रह करके संकट मिट जाते हैं, तकलीफें मिट जाती है। माँ का अवलंबन लो भाई साहब, ये संलेखना अपने से मिलन कराने वाली चीज है। अंत समय में अब तक अपने को नहीं देखा, अब तो अपने को देखो, मत देखो उनकी तरफ जिन्हें छोड़ करके जाना है, परायों की तरफ मत देखो, परदेसियों से ना प्रीति लगाना। क्या परदेश? क्या परदेश? क्या ये भजन नहीं, क्या गाना है ना ये? मैंने इस गाने की लाइन सबसे पहले 2004 में एक शिक्षण शिविर के अंदर बोली थी सब विद्वानों के बीच में, तो बोले तुम क्या कह रहे? परदेश किसे? परदेसियों से। परदेश कौन? जिनके प्रदेश भिन्न वे सब परदेसी। जिनके प्रदेश मुझसे भिन्न है वो सब क्या है? परदेसी हैं। और परदेसियों से ना प्रीति करना। क्या? क्यों? क्योंकि उनको तो जाना है, एक न एक दिन छोड़ करके चले जाना है। तो किससे प्रीति होनी चाहिए? अपने से प्रीति हो भाई साहब, तो काम चलेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि जीवन बच गया तो क्या होगा ये बतलाइए। बच गया तो बोले बच गया तो बच गया, कोई बात नहीं, हमारी चलती थोड़ी ना है इसमें। जीवन यदि बच गया तो ले लेंगे। कंडीशनल भी तो त्याग होते हैं, कंडीशनल भी तो त्याग होते हैं भाई साहब। घटनात्मक भी त्याग होते हैं, परिस्थिति जन्य भी तो त्याग होते हैं। ये त्याग परिस्थिति जन्य नहीं है। जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक भोजन नहीं करूंगा, ये भी तो परिस्थिति जन्य ही है ना। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करूंगा,
ये भी तो परिस्थिति जन्य ही है ना। अब सूर्यास्त यदि 3:30 बजे हो जाता है मान लीजिए, तो 3:30 बजे बाद नहीं लूंगा। सूर्यास्त 5:30 बजे होता है तो 5:30 के बाद में नहीं लूंगा। यदि सूर्यास्त 6:30 7:30 बजे होता है तो 7:30 के बाद नहीं लूंगा। ये भी तो कंडीशन है कि नहीं? इसमें कंडीशन नहीं है क्या? हर जगह पर कंडीशन अप्लाई होती है। तो यहां पर भी हमने कंडीशनल त्याग किया। व्रती व्यक्ति है, देखिए भेद विज्ञान के बिना तो ये सारे कार्यकारी होते नहीं है भैया, सच्ची बात तो ये है। इसलिए फर्स्ट स्टेप तो भेद विज्ञान ही होता है। फर्स्ट स्टेप तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होता है। पहले में पहले त्याग यदि किसी का होता है तो मिथ्यात्व का त्याग होता है। पहले में पहले यदि किसी का त्याग होता है तो उल्टी मान्यता का त्याग होता है। शरीर मैं हूं इस मान्यता का त्याग होता है पहले में पहले। तो सबसे पहले तो उसका त्याग किया, छुट्टी पाली उससे। अब ले लिए आगे बढ़े, स्टेप आगे बढ़ा तो 5 अणु 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रत हो गए। क्या 12 व्रत हो गए? अब 12 व्रतों का पालन करते करते अब समय, क्योंकि भाव का 4 है ना, इसलिए 12 व्रत के तुरंत बाद संलेखना की चर्चा। मुनि व्रत लिया होता तो मुनि के अंतिम अवस्था के अंदर संलेखना की बात करते। तो देखिए कदाचित आयु शेष रह गई तो क्या होगा? आहार आदि को ग्रहण कर लूंगा, कोई बात नहीं। जंगल में रास्ता भटक गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, रास्ता तलाशते तलाशते तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको समझ में आ जाता है कि मेरे को कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ ठिकाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप छोड़ सकते हैं, आप त्याग कर सकते हैं। रहते हुए अन्न जल का त्याग करता हूं, आराधना में समय बिताऊंगा, कोई बात नहीं। अब जीवन पूरा होने का लगता है काल आ ही गया है। आप किसी ऐसी जगह पर गिर जाएं जिस जगह पर कोई निकालने वाला नहीं हो, आप अकेले ही थे, कितनी भी आवाजें लगा ली, आप कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप क्या करो ऐसी स्थिति में? कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है, यात्रा के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए महीने भर के लिए जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, और किसी ने समझ लिया ऐसा कि आप आगे वाली गाड़ी में निकल गए और आप गए थे वॉशरूम और बाहर से ताला लगा को चले गए। अब बोलो क्या करना है? अब जब पहुंच कलकत्ता तो बोले यहां आए नहीं क्या? कि नहीं आए? क्या है, कहां है? वो तो पहले वाली गाड़ी में आ गए थे। नहीं आए। फिर क्या हुआ? ताला लगा करके चले गए आप। ऐसा हो सकता है कभी? कोई घटना किसी तरह की घट सकती है किसी के साथ में? हो जाता है, होता है कई बार किसी के साथ में। कोई भी परिस्थिति, कोई है कि आपके हमारे लाइफ के अंदर, आपके हमारे जीवन के अंदर कभी कुछ इस प्रकार की घटना घटे, लेकिन घटना हजारों लोगों में से एकाध व्यक्ति के साथ में कभी इस प्रकार की घटना घट सकती है। तो जब इस तरह की घटना घट जाए तो क्या करें? त्याग कर दो, कोई बात नहीं। यहां कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ ताले लगे हुए हैं, मेरी इतनी ताकत है नहीं कि मैं दरवाजे तोड़ करके बाहर निकल जाऊं, फोन अंदर है नहीं, लाइनें कटी हुई है, मोबाइल मेरे पास में है नहीं, नेटवर्क है नहीं। अब मैं क्या करूंगा ऐसी स्थिति में? सुबह से शाम हो गई, मेरे को सारे डब्बे तलाश लिए, क्योंकि महीने भर के लिए जाना था ना, तो सब खा करके गए थे, कुछ भी नहीं था। अरे पीने के लिए पानी भी नहीं था, क्योंकि बाल्टी, चरी, भगोना जो कुछ भी था उसका पानी भी निकाल करके उल्टा करके बर्तन को रख करके गए थे, क्योंकि पानी यदि पड़ा रहेगा तो उसमें अनंत जीव उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति थी। अब ताला बाहर से लगा करके चले गए। वो कलकत्ता, वो पहुंच गए बंबई, वो पहुंच गए दिल्ली, आ गए राजस्थान, कहां से कहां। अब हम क्या करें बोलो? अब कोई आवाज सुनने वाला नहीं, कोई पुकारने वाला नहीं, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं। क्या कर सकते हैं आप बोलिए? खत्म है कहानी, कोई बात नहीं। संलेखना का काल आ गया है, ऐसा है। लिफ्ट में फंस जाते हैं, उसका तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लिफ्ट के अंदर तो हमें भरोसा है, आधा पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे के अंदर तो कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाएगी। घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, क्या ये घर में बंद करने की आएगी, लेकिन क्या पता कब कैसे क्या हो। तो आप त्याग कर सकते हो। जब घर में बंद हूं तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है, और मैं तो आत्म आराधना कर रहा हूं, जो होगा सो हो जाएगा जी। ताला यदि कोई आकर के खोल देगा तो निकल जाऊंगा, ग्रहण कर लूंगा, और यदि नहीं करेगा तो हमारे त्याग, छुट्टी। उस भावना के लिए कह रहे हैं हम। देखिए, हाँ, यदि कदाचित जीवन शेष रहेगा तो आहार आदि को ग्रहण करूंगा, यह संन्यास ग्रहण करने का क्रम है।
ये संन्यास ग्रहण करने का क्रम है। रोग अधिक होने पर क्या करें साहब, बीमारी हो गई छोड़ दूं, दवाई नहीं लूं? नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी नहीं, संयम है भाई साहब। यहाँ तो गुणस्थान 5वां है, यहाँ तो व्रती है, यहाँ तो त्यागी है, यहाँ तो तपस्या, यहाँ तो आराधना कर रहा है। और यदि ये छोड़ दिया तूने, शरीर छोड़ने की भावना मत करना, जीवन पूरा करने की भावना मत करना, आत्महत्या करने की मत करना। बोलो क्या कह रहे हैं? रोगाधिक होने पर यथाशक्ति औषध करे, ये जिनवाणी की आज्ञा है। दवाई लीजिए आप। कई लोग ज्यादा होशियार होते हैं, उन्हें बार बार कहो ना तो नहीं नहीं मैं तो दवाई नहीं लूंगा, मैं तो दवाई नहीं लूंगा, मुझे तो दवाई नहीं लेनी है। तो क्या कर रहा है भाई? जबरदस्ती दवाई नहीं लेगा। हाँ, अशुद्ध दवाइयां मत लो, हिंसक दवाइयां मत लो, प्रासुक औषधि का सेवन तो करो, योग्य रीति सेवन करने योग्य दवाइयों का सेवन तो करो। क्या ना कर सकते हैं? और कदाचित अशुद्ध भी यदि हैं, आपके त्याग नहीं है तो क्या हुआ उसमें? लेकिन ये सलाह लेने वाला व्यक्ति बहुत सावधानी रखेगा ऐसे समय में। स्वयं तक विचार चलेंगे तब तक रोगाधिक होने पर यथाशक्ति जितना संभव हो सके औषध लो, दवाई लीजिए, उपचार कीजिए, डॉक्टर के दिखाइए, वैद्य जी को दिखाइए, शरीर का भी उपचार कीजिए। देखो, शरीर के उपचार के लिए वैद्य जी आएंगे घर में और आत्मा के उपचार के लिए पंडित जी आएंगे घर में। दोनों के बिना सल्लेखना, मतलब अंत समय चल रहा है ना, शरीर को संभालना है, मरने नहीं देना है, छूटने नहीं है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। परंतु अब देखो, अब आगे स्टेप चेंज, क्योंकि सवाल सल्लेखना का चल रहा है। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं समझ ले कि यार ये तो मरना ही नहीं चाहता है, तो जीने की हो नहीं इच्छा, वो तो है ही, तो फिर मर जाऊं। ये नहीं, मरने की भी नहीं है इच्छा। क्या बैलेंस है? सल्लेखना में बैलेंस कैसा होता होगा, उस बैलेंस की चर्चा चल रही है। रोगाधिक होने पर यथाशक्ति औषधि करे, परंतु जब रोग असाध्य हो जाए, तब क्या करें? असाध्य साधा नहीं जा सकता, असाध्य पूर्ति नहीं की जा सकती है, असाध्य निवारण नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई रोग हो गया, अब क्या करें? और किसी प्रकार भी उपचार से लाभ न हो, असाध्य रोग हो गया, उपचार भी किया जा रहा है, उपचार से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी दशा में यह शरीर, अब आप सुनना क्या कह रहे हैं, ऐसी दशा में यह शरीर दुष्ट समान सर्वथा त्याग करने योग्य कहा है। बोलो, अब छोड़ दो इसको, शरीर को। नहीं हो रहा है ना, हमने कोशिश देख ली है ना, नहीं संभल रहा है, अब क्या करेंगे? छोड़ो इसको। देखो, आपसे कहता हूं, आप क्या करते हैं? आपकी गाड़ी बिगड़ गई, खराब हो गई, आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं? नहीं। बेच देते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? सही कराते हैं, सही कराते हैं, सही कराने की चेष्टा करते हैं। फिर खराब हो गई, फिर क्या करते हैं? सही कराते हैं। फिर खराब हो गई, फिर क्या करते हैं? कि सही कराते हैं। अब ज्यादा ही परेशान करने लग गई और सही होने की संभावना नहीं लग रही है, तब क्या करते हैं? बोला हटाओ यार, इसको निकालो, अब नहीं। मतलब कितना प्रैक्टिकल है जैन धर्म, कितना प्रैक्टिकल है हमारा दर्शन, कितनी प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। आपका मकान थोड़ा सा कोई कॉर्नर हट गया, कुछ हो गया, थोड़ी सी दरार पड़ गई, थोड़ा सा रंग सफेदी उसके अंदर खराब हो गया, आप क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? बोलिए। तो कलर कराएंगे उसके, रिपेयरिंग कराएंगे उसकी, या छोड़ देंगे उसको? छोड़ेंगे नहीं, रिपेयरिंग कराएंगे। बराबर, तो कराइए ना रिपेयरिंग। और जब जरूरत से ज्यादा खराब स्थिति हो गई, तब क्या करते हैं? अरे यार निकालो यार, अब ये बस की बात नहीं है यार इसकी, अब ये हटाने जैसा है ये, अब हटा दो इसको, अब नहीं चलेगा ये, अब नया लो, नया लेंगे यार, अब नहीं निभाएंगे इसको। क्या करते हैं? बोलो। आपका कुर्ता, आपका शर्ट, आप टी शर्ट, अरे किसी भी जगह पर थोड़ा सा समझ लीजिए उसका यहां से खुल गया, लगाएंगे? कितना प्रैक्टिकल दर्शन है। बटन लगाएंगे, बटन खुल गया है ना, तो बटन लगा लिया हमने उसका,
अच्छा अच्छा, दोबारा आगे कभी चलते हुए यहाँ का स्लीव्स में से कहीं कुछ धागा उधड़ गया, खुल गया, तो आप क्या करेंगे बोलो? सिलाएंगे उसको वापस। अरे परफेक्ट, थोड़ा सा दाग लग गया, गंदा हो गया, आप क्या करेंगे? धुल जाएगा, कोई बात नहीं, ड्राई क्लीन करवा लेंगे, सब बराबर हो जाएगा। यही ये ना उपचार करते हैं ना उसका, उसको उठा करके फेंक तो नहीं देते हैं। और जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, अब ये सही होने की स्थिति में नहीं है, अब ये मरम्मत की इसकी पोजीशन नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं? निकाल फेंको इसको, हटाओ। दूसरा सेम पोजीशन, ये शरीर इज जस्ट लाइक क्लोथ्स, कपड़े, शरीर भी कपड़े की तरह से है, बोलो। तो क्या करें? उपचार कराओ। आगम कह रहा है, जनवाणी कह रही है उपचार कराओ। ऐसा उपचार कराइए, आप बिल्कुल इलाज कराइए, बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल संभालिए, बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिए। आगम कह रहा है, जनवाणी कह रही है, मॉर्निंग वॉक पर जाइए, बिल्कुल। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? ये संभालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन किस लिए संभालने के लिए कह रहे हैं? कि ये मेरे धर्म साधन में सहयोग होता है। ध्यान देना, शरीर से धर्म नहीं होता, शरीर से धर्म नहीं होता, लेकिन शरीर की स्वस्थता के साथ आपके आंतरिक परिणामों की निर्मलता का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये समझ लीजिए, बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर के साथ में। शरीर खराब होता है तो आपका उपयोग नहीं लग पाता है, परिस्थिति बिगड़ती है शरीर की तो आपका मन नहीं लगता है। इसलिए सावधानी पूर्वक शरीर को संभालने की यहां बात कही गई है। बोलो, एक एक लाइन इतनी मार्मिक लगती है। क्या कह रहे हैं? रोगाधिक होने पर यथाशक्ति औषध करे, शक्ति के अनुसार, जबरदस्ती नहीं, ज्यादा खींचतान भी नहीं। परंतु जब रोग असाध्य हो जाए, किसी प्रकार भी उपचार से लाभ न हो, अब हो ही नहीं पा रहा है, जवाब ही दे दिया है डॉक्टर ने, जब ऐसा ही परेशान कर दिया है, तो ऐसी दशा में यह शरीर दुष्ट समान सर्वथा त्याग करने योग्य कहा है। दुष्ट है ये, कृतघ्नी है, ऐसे शब्दों के प्रयोग हैं शास्त्रों में। ये शरीर कृतघ्नी है। अरे इस शरीर को कितना भी निभाओ, इस शरीर को कितना भी निलाओ धुलाओ, ये शरीर तो अंत में साथ छोड़ेगा, ये शरीर तो धोखा देने वाला है, ये शरीर धोखा देकर के निकलेगा। समझ लो आप, ऐसा धोखा देकर के निकल जाएगा ये शरीर। ऐसा ही है इस शरीर का स्वरूप। शरीर दुष्ट समान सर्वथा करने योग्य कहा है, और इच्छित फलदाता धर्म विशेषता से पालन करने योग्य कहा है। शरीर नहीं चल रहा है, ध्यान हटा दो शरीर से। क्या समझ में आ रही है बात? ध्यान हटा दो शरीर से, लगा दो आत्मा पर, केंद्रित कर दो, इससे दृष्टि हटा दो। जो अपना साथ नहीं दे रहा है, तुम उसका साथ मत दो, तुम उसकी संभाल मत करो। पड़ोसी की तब तक ही संभाल करना, मतलब जहां तक पड़ोसी धर्म निभाना हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है? देह नश्वर हैं, देह नाशवान हैं, आगे जाकर के उपदेश देने वाले हैं, आगे चल करके समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं हमारे को करना क्या है, हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल किसी के भी साथ में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां बन सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल करें क्या? बोले वेद विज्ञान का अभ्यास कर। हिसाब शरीर को संभालूं कि नहीं संभालूं, कि शरीर को संभालने की क्रिया चलने दे और अंदर में वेद विज्ञान की धारा बहने दे। दो काम एक साथ चलेंगे। वेद विज्ञान की तरफ तू बह रहा है और कह रहा है शरीर को पड़ा रहने दो, दवाई नहीं लूंगा मैं, तो गलत काम कर रहे हो आप, जनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। पर्याप्त औषधि का सेवन नहीं कर रहे हो तो आप गलत काम कर रहे हो, आप जबरदस्ती मरने की चेष्टा कर रहे हो। कोशिश कीजिए, इधर से ये चल रहा है और इधर से वेद विज्ञान चल रहा है। वेद विज्ञान की धारा ये अंदर में, दवाई लेते हुए भी ठीक होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ये वेद विज्ञान की धारा बराबर में चल रही है। डॉक्टर को दिखा करके आया हूं, दवाई लगनी होगी तो लगेगी, और दवाई नहीं लगनी होगी, रिएक्शन करनी होगी तो रिएक्शन कर जाएगी। अरे ठीक हो जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूं, और बिगड़ जाए, खराब हो जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूं। दोनों स्थितियों में
जीने की होने वांछा, मरने की होने ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को छुड़ाऊं। ये भावना है, ये संलेखना की भावना चल रही है हर स्थिति में। हम तो सहज हैं भाई साहब, हम तो सहज हैं, हमें तो सहज रहना है, क्योंकि सहजता से संलेखना सार्थक होती है। यदि संलेखना के काल में आप असहज हो गए तो आपकी संलेखना बिगड़ गई। बस संलेखना में किसे संभालना है? संलेखना में परिणामों को संभालना है, संलेखना में भावों की संभाल करनी है, संलेखना में हमें अपने आप को संभालना है, शरीर को नहीं। शरीर तो संभाल रहे हैं, डॉक्टर संभाल रहे हैं शरीर को, तो घर वाले संभाल रहे हैं शरीर को, तो दवाइयों का काम कर चल रहा है, जो हो रहा है, दवाइयां अपना काम कर रही है, शरीर अपना काम कर रहा है, और मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे अपना काम करना है। ये है संलेखना, ऐसे होती है संलेखना। देखो क्या कह रहे हैं, शरीर दुष्ट समान, दुष्ट के समान है शरीर। ओहो, सर्वथा त्याग करने योग्य कह दिया। दुष्ट है यार, छोड़ो अब इसको, पीछे छुड़ाओ इस शरीर से। क्या अरे बहुत नाक में दम कर रखा है इस गाड़ी ने, निकाल दो अब इस गाड़ी को। अब ये मोबाइल ही परेशान करने लग गया है मेरे को, हटाओ अब इसको, अब नहीं चाहिए, नया लेंगे यार। 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद करके लेकर के आए, काम चल रहा है आपका, बहुत अच्छा, खराब हो गया पटक देंगे? नहीं नहीं, रिपेयर कराएंगे। 2000 रुपये लगेंगे, कोई बात नहीं। 5000 लगेंगे, कोई बात नहीं। अरे 15,000 देखिए स्क्रीन बदलवाता है, कोई बात नहीं, करवाना है करवाएंगे, सही करवाएंगे उसको। अब झे 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 अटकने लग गया, परेशान करने लग गया, प्रॉब्लम करने लग गया, हटाओ मोबाइल को यार, अब ज्यादा ही दुखी कर दिया यार, नया लो ना, नया लेंगे, नया शरीर आएगा, खेल खत्म, पुराना शरीर छूट जाएगा, नया मिल जाएगा। और क्या है, शरीर को तो कहा है दुष्ट, शरीर को तो कहा है दुश्मन, शरीर को तो कहा है विरोधी, शरीर तो है फूल, और इच्छित फल दाता है धर्म, क्योंकि धर्म को साथी कह करके पुकारा था। बोलो, नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है क्या? आज कई लोगों को परेशान कर रहा है क्या? शायद वो डिस्टर्बेंस कुछ आ रहा होगा क्या, कहीं प्रवचन में डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। चलो जो भी है कोई बात नहीं, ये तो अब ये सब में भेद विज्ञान चलना चाहिए, क्या करें। अब ये देखो, अभी यदि नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है तो कोई बात नहीं, चलने दो, लिंक कट रही है बीच बीच में कई लोगों के, हो सकता है आपके यहां भी दिक्कत हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, विशेषता से पालन करने योग्य कहा है भैया, आप तो पालन कीजिए विशेषता से। आगे बढ़ता हूं, 1.5 लाइन और बड़ी मार्मिक है इसी पेज पर, नीचे पेज नंबर 198 पर नीचे लास्ट की 2 लाइनें देखिए। हाँ, आवाज में नहीं है, वीडियो में है ना, कोई बात नहीं। देखिए, शरीर तो मरने के बाद दूसरा भी मिलेगा। बोलो, को संभालो ना, जो जिसके छूट जाने की, मतलब जो को लेकर के जाना है, शरीर तो दूसरा मिलेगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? शरीर तो मरने के बाद दूसरा भी मिलेगा, परंतु परंतु परंतु, अरे गजब है, परंतु धर्म पालन करने की योग्यता प्राप्त करना, ओहो, धर्म पालन करने की योग्यता प्राप्त करना क्या अतिशय दुर्लभ है। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, सावधान हो जाओ, सावधान। यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। एक बार यदि ये चीज हाथ से निकल गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार ये चीज यदि चले गई तो दोबारा मिलना महान महान दुर्लभ है भैया। कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है, हम कहां तक उस दुर्लभता की बात कहें आपसे। ये कह रहे हैं धर्म पालन करने की योग्यता मिलेगी आपको, है में गारंटी यहां से छोड़ देने के बाद। बोलो, जब आपको यहां से घर से निकाल दिया जाए, निकल जाएं, तो आपके पास में है कुछ गारंटी? अब कहां ठिकाना मिलेगा? क्या पता क्या परिस्थितियां होगी, क्या पता क्या होगा, क्या पता कैसी परिस्थितियां होगी। बोलो, नहीं है ना कुछ भी ठिकाना वहां, तो फिर आपको मिलने की संभावना है यहाँ तो, लेकिन जीवन पूरा हो जाने के बाद कुछ काम नहीं आएगा। वैराग्य में बहुत अनगिनती बातें वैराग्य में हैं, शास्त्रों को खोल खोल करके देखेंगे तो ऐसी बहुत बातें मिलेगी। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे।
तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्य ताकोर आनो। करोड़ों उपाय बना करके भी हे भव्य जीवों वेद विज्ञान का अभ्यास करो, हे भव्य जीवों धर्म को अपनाओ, धर्म की शरण दो। धर्म बाहर में नहीं है, धर्म अंदर में है। शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन धर्म फिर भी किया जा सकता है, क्योंकि धर्म स्वतंत्रता नहीं चाहिए, धर्म स्वाधीन क्रिया है। शरीर से अशक्त है लेकिन ज्ञान से भरा पूरा सामर्थ्यवान है। शरीर समर्थ नहीं है, शरीर से हाथ हिलाने की ताकत है, हाथ नहीं हिला पा रहा है, शरीर से जवान नहीं हिला पा रहा है। अरे कौन में पड़ा हुआ है, आंखें भी, आंखों की पलकें झपकने जितनी भी सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर में ज्ञान परिपूर्ण काम कर रहा है। क्या 100% ज्ञान काम कर रहा है। वेद विज्ञान करो ऐसी स्थिति में भी, इससे ज्यादा और वेद विज्ञान क्या होगा। जवानी के जोश में खूब चाहे जैसा, अरे मैं उठाता हूं हाथ, मैं गिराता हूं नीचे, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, बड़े जोश में चला करते थे। वेद विज्ञान का अवसर मिल गया है, भैया ये शरीर मेरे हिसाब से नहीं चलता है। बोलो, मैं इसे हिलाना चाहता हूं और ये हिल नहीं रहा है, मैं चलाना चाहता हूं, मैं चल नहीं रहा है, मैं बोलना चाहता हूं, बोला नहीं जा रहा है। ये जो शरीर की स्थिति नजर आ रही है, इसे देख करके कितना कितना क्लियर कट वेद विज्ञान होता है। करो वेद विज्ञान का अभ्यास, ये दुर्लभ है। ये धर्म पालन करने का अवसर नहीं मिलेगा, धर्म पालन करने का मौका नहीं मिलेगा यदि ये चला। क्या पता कौन सी गति में जाएंगे, क्या पता कौन सी अवस्था होगी, पता जैन कुल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पता 2 इंद्री पंचेंद्री होंगे, सैनी पंचेंद्री होंगे, कि निगोद में चले जाएंगे, कि नरक में चले जाएंगे, विकलत्रयों में चले जाएंगे या भवनत्रिकों में चले जाएंगे, भोग भूमि में जाएंगे कि देवगति में, वैमानिक, कहां जाएंगे कुछ पता नहीं को क्या होगा। कुछ भी तो हो सकता है, स्थितियां तो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। तो करें क्या, सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। शरीर तो मिलेगा दूसरा, तुम क्या शरीर की चिंता कर रहे हो। अरे ये कपड़े फट गए तो तुम क्या नंगे रहोगे क्या, क्यों चिंता कर रहे हो, दूसरे हैं ना तुम्हारे पास में, दूसरे मिल गए हैं ना। गारंटी दे रहे, गारंटी है इस बात की, क्योंकि यहां इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, अभी देह मुक्ति नहीं है, दृष्टि मुक्ति तो है। दृष्टि मुक्त तो हो सकते हो, गुणस्थान पहले से चौथा तो हो सकता है, 5वां तो हो सकता है, 6वां 7वां तो हो सकता है, वो मोह मुक्त नहीं हो सकते, देह मुक्त नहीं हो सकते, या जीवन मुक्त नहीं हो सकते। 4 प्रकार के जीवों की चर्चा की है शास्त्रों में। दृष्टि मुक्त हो जाओ, शरीर मिल जाएगा दूसरा, और जो मिलेगा कैसा मिलेगा भाई साहब, कैसा मिलेगा तो तुम्हें अभी ला दिखाएं कैसा मिलेगा, पसंद कराएं तुम्हारे को। अभी जो वर्तमान में है ये पसंद करके किया था क्या, वर्तमान में जो शरीर है क्या ये पसंद करके मिला था क्या, कि नहीं पसंद किया था ना, तो फिर भरोसा रखो अपने पुण्य पाप कर्म के ऊपर, भरोसा रखो अपने नाम कर्म के ऊपर, भरोसा रखो अपने परिणाम। जैसा पुण्य खर्च होगा, जितने परिणाम लगे होंगे, जैसे कर्म बंधे होंगे, जैसा उनका उदय आएगा, उस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। एक समय के लिए भी उस परिस्थिति को रंच मात्र भी बदलने की सामर्थ्य इंदो वाते है जिनिंदो वा, इंद्र और जिनेंद्र दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है। क्या अशरीरी पद मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, इसलिए अशरीरी पद की ही तैयारी है। ये तैयारी अशरीरी पद है, मरने के बाद में शरीर तो मिलेगा दूसरा, और तो मिलेगा, परंतु धर्म पालन की योग्यता करना, प्राप्त करना, उस योग्यता प्राप्त करना। अच्छा सोचिए, आप देवगति में चला गया, महीनों तक, सालों तक, वर्षों तक, हैं, हजारों वर्षों तक फुर्सत ही नहीं है, इतनी वैरायटी है, इतनी चीजें देखते देखते ही कितना लंबा समय निकल जाता है, फुर्सत ही नहीं मिलती है। नरक में रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोलो क्या करें, रोता रहेगा। तिरंज में चला गया, कुछ सुध-बुध नहीं है, कुछ होश नहीं है। मनुष्य गति के अंदर भी चला गया तो धर्म करने की योग्यता 8 साल तक तो नहीं मिलेगी कम से कम, बोलो परिणाम। और यदि सारे अनुकूलताएं भी मिल गई तो परिणाम कहां से लेकर के आएंगे।
संयोग मिल गए तो विचार भावना कहां से लेकर के आएंगे। इसलिए भैया जो काम करना है हमें तो आज ही करना है, जो काम करना है अभी करना है। इसलिए शरीर तो दुष्ट है, छोड़ो इसको, उपयोग हटाओ इस शरीर से, और जो इच्छित फल को प्रदान करने वाला सच्चा धर्म है, चैतन्य धर्म है, आत्म धर्म है, ज्ञान धर्म है, उसकी आराधना करो। बस ये सुखी होने के उपाय हैं सारे के सारे। संलेखना माने सुखी उपाय। और मैं अपनी स्टार्टिंग लाइनों को यदि दोबारा दोहराऊं, क्योंकि हमारे साथ धीरे धीरे आते हैं ना ये क्या, शुरू की बात को यदि मैं वापस दोहराऊं, दोहराते हुए बात को खत्म कर रहा हूं मैं। ये संलेखना वो ब्रिज है, ये संलेखना वो रास्ता है, वो मार्ग है, वो कनेक्टर है जो क्या कर रहा है, इस जन्म के धर्म ध्यान को प्रदान कर रहा है रास्ता, इस जन्म के धर्म ध्यान को दे रहा है साधन। कौन सा साधन? जिसमें बैठकर ये यहां का धर्म ध्यान अगले जन्म तक साथ में जा सके। धर्म रूपी धन को अगले जन्म में साथ में ले जाने वाला यदि कोई है तो उसका नाम है संलेखना। हम सभी का मरण संलेखना पूर्वक हो, समाधि पूर्वक हो, और उसकी तैयारी पहले से चलती रहे। इस मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम दे रहा हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो नमो कर्मत्र, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ज्ञानाणं, नमो